बेंगलुरु में पीएम मोदी का रोड शो। खुली कार में सवार होकर निकले पीएम। बड़ी संख्या में उमड़े लोग। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ थी। 26 किलोमीटर तक चलेगा रोड शो। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर पीएम का स्वागत किया। मोदी पर फूलों की बारिश। पीएम के रोड शो के दौरान भगवा झंडा लिए नजर आए लोगों में दिखी पीएम की झलक। मोबाइल में कैद करने की होड़। रोड शो के दौरान सुनाई दिए मोदी मोदी के नारे। बाल कलाकारों ने पीएम मोदी के स्वागत में प्रस्तुति दी। लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। पीएम मोदी के रोड शो में बजरंगबली के वेश में पहुंचा एक शख्स। बड़ी संख्या में हनुमान मास्क लगाए युवक भी शामिल हुए। कर्नाटक के बेलगावी में अमित शाह की रैली। कहा सावरकर का अपमान कर रही है कांग्रेस, वहीं बीजेपी उनके सम्मान के साथ मराठाओं का विकास कर रही है। कांग्रेस के बजरंग दल बैन वाले वादे पर बरसे शाह। कहा कांग्रेस ने बजरंगबली का अपमान किया। राहुल की गारंटी में किसी को विश्वास नहीं। बजरंगबली का अपमान करने का काम भी एक कांग्रेस पार्टी और वहां से भी नहीं रुकते। एक कांग्रेस के बड़ा नेता कहता है कि बजरंगबली की। अमित शाह ने अपनी सरकार के काम गिनाए। कहा जनता को पीएम मोदी के गारंटी पर भरोसा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के चिक्कबल्लापुरा में रोड शो किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में यूपी के सीएम योगी का बयान। जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लग रहा, वो पीएफआई जैसे संगठनों को बढ़ावा देते हैं। एक और कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों को उन्मुक्त करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा बजरंग दल को बैन करने की बात कर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस। बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है। कर्नाटक के पुत्तूर में योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। लोगों ने फूल मालाओं से सीएम योगी का स्वागत किया। कर्नाटक में असम के सीएम हेमंत बिस्वा का कांग्रेस पर अटैक। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को बताया टीपू सुल्तान का फैमिली मेंबर। आपको मैंने बताना चाहता हूं कि आपने तो नाम पढ़ा है सिद्धारमैया जी, नाम पढ़ा है डीके सुल्तान, डीके शिव कुमार जी। एक्चुअली ये सारे लोग टीपू सुल्तान की ही वंश है, बाकी कुछ नहीं है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा का कांग्रेस पर करारा वार। कहा अगर कांग्रेस जीती तो पीएफआई वैली बन जाएगा कर्नाटक। कांग्रेस आएगा तो हमारा कर्नाटक भी धीरे धीरे पीएफआई का घाटी बन जाएगा। हमारा बीजेपी आएगा, हमारे कर्नाटक सबका साथ सबका विकास होगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी नेता पर आरोप। कहा चित्रपुर में एक नेता ने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने का बयान दिया। सुरजेवाला का आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने की योजना बना रही बीजेपी, उनके पूरे परिवार को मारने की फिराक में बीजेपी नेता। खड़गे को मारने की साजिश के आरोपों पर बोले सीएम बोम्मई। कहा इस मामले की गहराई से जांच होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने जीत का दावा किया। कहा राज्य के लोगों ने सबसे भ्रष्ट सरकार बीजेपी की देखी। कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिवकुमार का दावा। पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं, 140 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। डीके शिवकुमार का बयान। कहा कर्नाटक में पार्टी की जीत से लोकसभा चुनाव में खुलेंगे जीत के दरवाजे। कर्नाटक के लोग देश की जनता को मैसेज देंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का पीएम मोदी पर अटैक। कहा मोदी जी 40% कमीशन पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? हमें जय बजरंगबली बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। बजरंगबली बोलने में किसी कोई तकलीफ नहीं। जो छत्तीसगढ़ में रामायण कराते हैं, 15 साल इनके राज हुआ, कभी कराए? कभी कौशल्या माता का मंदिर बनवाए, जीर्णोद्धार कराए? कर्नाटक में आयकर विभाग की रेड में बड़ा खुलासा। 20 करोड़ रुपए बरामद। चुनाव में इस्तेमाल होने वाला था पैसा। ओडिशा के सीएम पटनायक से मिलेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 9 मई को ओडिशा जाकर करेंगे मुलाकात। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का बयान। कहा जो लोग धर्म जाति के आधार पर बांट रहे हैं उन्हें द्रविडियन मॉडल के बारे में पता नहीं। शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने पर बोले संजय राउत। कहा यह देश की राजनीति के लिए अच्छी बात। अजीत पवार का ना आना उनकी पार्टी का मसला। फिल्म द केरल स्टोरी पर बोले संजय राउत। कहा चुनाव आने के समय प्रोपेगेंडा फैलाती है बीजेपी। हिंदू मुसलमान के बिना चुनाव नहीं जीत सकती बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर वार। कहा बजरंग बली पर कांग्रेस के बयान शर्मनाक। द केरल स्टोरी से खुली आतंक के नए मॉड्यूल की पोल। बजरंग बली पर भी कांग्रेस के जो बयान आए वो इतने शर्मनाक थे। अगर कांग्रेस कितनी हिंदू विरोधी है
और दूसरी ओर अगर द केरला स्टोरी में अगर ये सच्चाई बताएगी कि किस तरह से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए हिंदुओं की बेटियों को किस तरह से अपने झांसे में फंसाया जाता है, सच्चाई बताई गई है। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई फिल्म द केरल स्टोरी। सीएम शिवराज ने किया ऐलान, फिल्म को टैक्स फ्री करने वाला पहला राज्य बना। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपील, सभी को फिल्म केरल स्टोरी देखनी चाहिए, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता होगी। बाड़मेर में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरी लड़ाई जारी रहेगी। साइबर सुरक्षा को लेकर बोले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए बनाई कमेटी, राष्ट्रीय मॉडल विकसित करने की प्रक्रिया जारी। सीजीआई बोले वर्चुअल कोर्ट के जरिए हाई कोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग, कोर्ट की बातों को सार्वजनिक दायरे से ऊपर रखना भी जरूरी है। राजौरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ मनोज पांडे भी रहे साथ। आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलजी मनोज सिन्हा और आर्मी चीफ मनोज पांडे ने किया रिसीव। राजौरी में सुरक्षा बलों से रक्षा मंत्री का संवाद, राजनाथ सिंह ने बढ़ाया हौसला, कहा हौसला बुलंद रखिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। राजौरी में शहीद वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए हुआ समारोह, जम्मू कश्मीर के एलजी समेत सेना के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। राजौरी में शहीद जवानों को उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रद्धांजलि दी, सेना के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। देहरादून में सीएम धामी ने राजौरी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के लांस नायक रोशन सिंह रावत और पैराट्रूपर प्रमोद नेगी भी शहीद हुए। वहीं श्रद्धांजलि समारोह में बोले सीएम धामी, उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, कहीं ना कहीं हम सब के लिए गौरव की बात है। राजौरी मुठभेड़ में हिमाचल के नायक अरविंद कुमार शहीद हो गए, परिवार और रिश्तेदारों में गम का माहौल। राजौरी में सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक आतंकी ढेर, एक घायल, एक AK-56 राइफल, पिस्टल और 3 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। राजौरी एनकाउंटर में 9 पैरा स्पेशल फोर्स के जवान शामिल, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। वहीं बारामूला के करहमा कुंजेर इलाके में मुठभेड़ जारी है, दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। मारे गए आतंकी की पहचान कुलगाम का रहने वाला लश्कर का आतंकी आबिद वानी ढेर, AK-47 राइफल मिली है। वहीं ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर का संचालन एहतियातन रोका गया। 4 मई को दुर्घटना में सेना के एक जवान ने इसमें जान गंवा दी थी। वहीं दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का 14वां दिन, धरना खत्म नहीं करने पर अड़े पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होने तक धरना जारी रखने का किया ऐलान, कहा न्याय नहीं मिला तो सभी पदक सहित पद्मश्री पुरस्कार को भी वापस करेंगे। मणिपुर हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, केंद्र सरकार जरूरी कदम उठा रही है। मणिपुर में अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ वायलेंस हुए हैं उसके लिए भारत सरकार और पर्टिकुलरली गृह मंत्रालय के तरफ से जो भी कदम उठाना है वो तो उठाया जा रहा है। मणिपुर के इंफाल में सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग जारी, भारी सुरक्षा के बीच मणिपुर में तनावपूर्ण शांति का माहौल। प्रयागराज में लोगों ने संगम घाट पर स्नान किया। कल लगे चंद्र ग्रहण के बाद आज सुबह संगम किनारे जुटे श्रद्धालु। नागपुर में बुद्ध जयंती पर दीक्षा कार्यक्रम, 100 बच्चों ने ली श्रावणेर दीक्षा, बुद्ध के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अमरनाथ गुफा के बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई, अपने आकार में आ चुके हैं बर्फ का शिवलिंग। 1 जुलाई से शुरू होनी है अमरनाथ यात्रा। राघवेंद्र कुमार ने पटना में बांटे हेलमेट, स्कूली बच्चों और बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को दिया हेलमेट। राघवेंद्र कुमार 9 साल से लोगों को हेलमेट बांट रहे हैं, देश के 22 राज्यों में हेलमेट बांट चुके हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया, दोनों पर प्रतिबंधित ड्रग्स बेचने का आरोप। माफिया मुख्तार का करीबी जुगनू वालिया अरेस्ट, यूपी एसटीएफ ने पंजाब के करार से पकड़ा, जुगनू पर है 25,000 का इनाम। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के मामले में बड़ा खुलासा, अतीक के जनाजे में शामिल होने वाली थी शाइस्ता। प्रयागराज के खुलदाबाद में अतीक के करीबी जफरुल्ला के घर पर 16 अप्रैल को रुकी थी शाइस्ता। पुलिस की सख्ती देख अतीक के गुर्गे साबिर के साथ हुई फरार। जफरुल्ला के बेटे अतीन जफर ने पुलिस के सामने खोले राज। अतीन को 3 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बहराइच में दर्दनाक हादसा, कैसरगंज में टेम्पो को ट्रक ने कुचला, 5 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। बेटी का तिलक चढ़ाकर लौट रहा था परिवार, पास के अस्पताल के CCTV में कैद हुआ था हादसा। झारखंड के IAS अधिकारी छवि रंजन 6 दिनों की ED कस्टडी में। भूमि घोटाला केस में रांची के स्पेशल PMLA कोर्ट का फैसला। हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी को CBI ने अरेस्ट किया। सोनू कुमार ने 1.5 लाख की रिश्वत लेने की बात स्वीकारी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल, राउजिन्यूकेट कोर्ट में 10 मई को अगली सुनवाई होगी। पुणे के वाघोली इलाके में भीषण आग लग गई, 3 लोगों की झुलसकर मौत, फायर ब्रिगेड ने आग को काबू किया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर SIU का एक्शन जारी, हिजबुल के एक्टिव टेररिस्ट फारूक भट्ट के घर पर छापेमारी, कई मामले में वांटेड है फारूक।
गुजरात के सूरत में कोर्ट के सामने सड़क पर एक शख्स की हत्या। बीच सड़क पर कुछ लोगों ने चाकू से गोदकर मार डाला। मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई। पहली बार गुजरात के खनिज विभाग ने किया नया प्रयोग। खनन माफिया पर पूरी तरह नकल कसने के लिए अब खनन से जुड़े हर वाहन को VTMS के साथ जोड़ने की तैयारी। बीते कुछ समय से कुछ इलाकों में इसका प्रयोग भी शुरू। VTMS सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन से चोरी पर रोक लगाना आसान होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के खत्म होने का किया ऐलान। कहा कोविड अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं। देश में कोरोना की रफ्तार थमी। आज 2961 केस सामने आए। एक्टिव केसों की संख्या 30,041। किंग चार्ल्स तृतीय की हुई ताजपोशी। चार्ल्स के साथ क्वीन कैमिला की भी ताजपोशी। वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में किंग चार्ल्स का राज्याभिषेक। ब्रिटिश शाही परिवार में 70 साल बाद हुई ताजपोशी। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजतिलक में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने किंग चार्ल्स से मुलाकात की। ताजपोशी में भारतीय मूल के 2 स्टूडेंट भी शामिल हुए। राघव ओइरा को किंग स्कॉलर के तौर पर मौजूद रहने का मौका मिला। सूडान में हिंसा की आग नहीं थम रही। राजधानी खार्तूम में हवाई हमले और गोलीबारी। सूडानी सेना ने बातचीत के लिए सऊदी अरब भेजा था डेलीगेशन। गो फर्स्ट की फ्लाइट्स 12 मई तक के लिए सस्पेंड। प्लेन लीज पर देने वाली कंपनी ने वापस मांगे 23 प्लेन। DGCA को 5 दिन में करने होंगे डी रजिस्टर। 2023 में भारत में सोने की मांग कम रहने की संभावना। इकोनॉमिक गति रहेगी हेल्दी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में आई तेजी। 4 अरब 53 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 588 अरब 78 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। RBI ने 28 अप्रैल को खत्म हफ्ते में जारी की रिपोर्ट। ट्विटर की नई पॉलिसी नहीं हटाया जाएगा। हेट कंटेंट पोस्ट पर लगेगा ठप्पा। रीच होगी कम। MG की कॉमेट EV की 3 वेरिएंट लॉन्च। 7,98,000 से होगी शुरुआत। 22 मई से शुरू होगी डिलीवरी। अमेरिकन IT कंपनी कॉग्निजेंट ने की छटनी। 3,500 कर्मचारी को कंपनी से निकालने का फैसला। कुछ ऑफिस भी बंद करेंगे। ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने भी की चटनी। 251 कर्मचारी को नौकरी से निकाला। मीशो के को-फाउंडर और CEO ने दी जानकारी। JNK बैंक ने अब तक का सर्वाधिक सालाना मुनाफा दर्ज किया। 2022-23 में 1,197 करोड़ का लाभ हुआ। वहीं दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतने पर PM मोदी ने नीरज को बधाई दी। ट्वीट का लिखा साल का पहला इवेंट पहला स्थान। जिंजू में आयोजित एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का जलवा। बिंद्या देवी ने 194 किलो वेट उठाकर जीता सिल्वर मेडल। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। दिल्ली में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। फिल्म आदि पुरुष के गीत जय श्री राम में डूबे लोग। वाराणसी के 80 घाट पर युवाओं के ग्रुप ने गाया गीत। युवाओं ने एक स्वर में गाया गाना। 9 मई को रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। 16 जून को स्क्रीन पर आएगी फिल्म। 8 मई को फिल्म बंदा का ट्रेलर रिलीज होगा। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने जानकारी दी। कार्तिक आर्यन की मां माला तिवारी ने कैंसर को मात। कार्तिक ने शेयर किया दिल को छू जाने वाला वीडियो। कार्तिक ने ही अपनी मां के हौसले की तारीफ की। कहा मां के विल पावर और कभी ना हार मानने की आदत की वजह से जीती लड़ाई। भूमि पेडनेकर की क्वालिटी काम की तमन्ना। कहा कैरेक्टर की लंबाई नहीं देखती बल्कि पैन इंडिया मूवी में काम करना चाहती हैं। वहीं कंगना रनौत ने फूलों के बीच बैठी तस्वीर ट्वीट की। लिखा सोशल मीडिया डिजर्व तो नहीं करती मेरी ब्यूटी लेकिन चलो क्या याद रखोगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।